देखिए, आज यह बढ़ई समाज की बैठक में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब इनके बीच में राजनीतिक चेतना आई है। और राजनीतिक चेतना आने का बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार जी ने 2009 में बढ़ई समाज को उन्होंने अति पिछड़ा समाज में जोड़ने का काम किया था। आज आपको कई ऐसा प्रखंड मिल जाएंगे जहां पर अति पिछड़े समाज का बेटा प्रमुख है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, महिलाएं जो अति पिछड़ा समाज के बढ़ई समाज की महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं की मेयर हैं, कहीं की मुखिया हैं, कहीं की सरपंच हैं, चेयरमैन हैं। तो मुझे यह बहुत ही खुशी हो रही है कि आज उनके कारण बढ़ई समाज में जो अपने काम से ही सिर्फ मतलब रखा करते थे, आज उनमें राजनीतिक चेतना आई है। वे आज प्रखंड में, पंचायत में, सत्ता में उन्होंने नीतीश कुमार जी ने उन्हें भागीदारी दिया है। आगे भी आने वाला समय में जो बिहार की सत्ता है, देश की सत्ता है, उसमें हमारे नेता उन्हें जरूर भागीदारी देंगे। धन्यवाद। सर, आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, बढ़ई जनशक्ति एकजुटता के कार्यक्रम है सर, उसमें वैसे बढ़ई समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती समारोह के शुभ अवसर पर पालीगंज बढ़ई परिवार की ओर से यह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के लोगों को हम संदेश देना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक राष्ट्र के निर्माण में बढ़ई जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हम तमाम लोग जानते हैं कि देश और दुनिया में अपने कला के बदौलत, अपने हुनर और प्रतिभा के बदौलत कारपेंटर समुदाय देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। और आपने हाल ही में देखा कि देश के युवराज राहुल गांधी जी दिल्ली में कारपेंटर के साथ आरी चलाने का जो काम किया है, रंदा भी खींचने का काम किया। मैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूं। और रंदा खींच करके उन्होंने भी ये संदेश देने का काम किया कि वास्तव में कारपेंटर परिवार देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए। और राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा के बारे में भी यह भी कहा था कानपुर की महती जनसभा को संबोधित करते हुए कि जब एक बढ़ई का बेटा दूरसंचार क्रांति का जनक सैम पित्रोदा बन सकता है, तो देश के कारपेंटर इन बढ़ई जाति को और उनसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने की आवश्यकता है, देश के युवराज ने कहा था। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जो बिहार के बढ़ई समाज की समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला है, और आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम प्रमुखता से हम मांग करना चाहूँगा कि बिहार के कारपेंटर समाज के अंदर जो उनके जो हुनर है, उनको उचित सम्मान और देने का काम करें, उन्हें शिल्प पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम किया जाए। और जिस प्रकार 2009 में आपने बढ़ई जाति को अति पिछड़ा समुदाय में शामिल कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन लगता है कि बिहार के कारपेंटर को उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार और झारखंड का जो बंटवारा 2000 ईस्वी में हुआ उस समय से बिहार के बढ़ई जाति का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल नील है। और बिहार में ईबीसी के वैसे कास्ट जिनका 1931 का जो पॉपुलेशन की ओर जब हम ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, तो हम देखते हैं कि जैसे
गंगोता जाति जिनका पॉपुलेशन 1931 के जनगणना के अनुसार 0.6%, गंगोता जाति जिनका पॉपुलेशन 0.6% और कारपेंटर का पॉपुलेशन एट द रेलिवेंट टाइम 1.3%। जी लेकिन चूंकि हमारे अंदर राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण हम सत्ता में नहीं हैं, तो हम आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से कि उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के बढ़ई जाति को सत्ता में एक उचित भागीदारी देकर इतिहास के पन्नों में आप नाम लिखवाने का काम करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रमुख मांग है। बिल्कुल सर। अब हमारी बोल है सर कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आपने जिस प्रकार से बताया कि दिल्ली में वैसे जो बड़ी समाज के वैसे जो भी व्यक्ति हो उनके साथ बैठ करके या तो आड़ी चलाए या जो भी चलाए, लेकिन वही चीज़ बिहार में क्यों नहीं चलाया जा रहा सर? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। बिल्कुल। और भारत का राजधानी ऐसा नहीं है कि बिहार भारत से अलग है। बिल्कुल सर। क्योंकि उन्होंने देश के अंदर विश्व का लेकिन देखिए कृति नगर जो आपका दिल्ली में जो कारपेंटर समुदाय का जो व्यवसाय है, एशिया का सबसे प्रसिद्ध व्यवसाय वहाँ लोगों का है कारपेंटर समुदाय का। तो उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एशिया में भी अपनी बात को रखने का काम बिल्कुल सर जी, आपकी बात तो उससे सहमत है सर। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है सर कि अगर दिल्ली में किए वही अगर बिहार में करते तो बिहार के लोग दिल्ली नहीं जाते सर। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसा संदेश दे दिया है कि जो उन्होंने दिल्ली में जो उन्होंने रंदा चलाने का काम किया, तो आज उसका जो गंध है वह बिहार में भी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के भी लोग उस चीज़ को जानने का कोशिश किया है। तो क्या हम अपने सम्मेलन के माध्यम से तो क्या सर आने वाले समय में जो बढ़ी समाज के जो हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिस हक की लड़ाई के बारे में आप वैसे जो बढ़ी समाज के कार्यकर्ता हैं या तो वैसे जो भी जनता है उनको मालूम नहीं है क्या उनकी हक की लड़ाई जिस प्रकार से आज लड़ रहे हैं आने वाले समय में लड़ी जाएगी या आने वाले समय में उनको हक मिलेगा सर? बिहार के कारपेंटर को चूँकि हमारा राइट बनता है, चूँकि हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, हम अपनी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और विभिन्न दलों के नेता, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या देश के प्रधानमंत्री हों या लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे चिराग जी हों, तमाम लोग जानते हैं कि ईबीसी में कारपेंटर का पॉपुलेशन जो मलाह जाति है, जो चंद्रवंशी समाज है, उस समाज से भी हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए उनको राइट हमको मिलना ही है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर यही हो जाएगा सर। आप मलाह की बात करें तो मलाह जिस प्रकार से अभी पद यात्रा निकाल करके शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं सर मुकेश साहनी जी, तो क्या उसी प्रकार से फिर जो भी बड़ी समाज नहीं है कि मुकेश साहनी जी का जहाँ तक सवाल है, मुकेश साहनी जी तो राजनीतिक दल का निर्माण किया है और लेकिन अपने खास समाज के लोगों को, चूँकि आज पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर आप देखिए कि जब मलाह जाति को लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आज उनको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि बिहार के जो कारपेंटर जिनका पॉपुलेशन बिल्कुल नील है, रिप्रेजेंटेशन नील है, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपका परिचय सर? विनय मिस्त्री, मैं कारपेंटर समाज का एक छोटा सा कार्य करता हूँ और पटना उच्च न्यायालय में वकालत 20 वर्षों से कर रहा हूँ।